सनशाइन किंगडम एक रंगीन और थोड़ा सा अजीब सा राज्य था जहाँ 3 प्रिंसेसेस रहती थी। प्रिंसेस लीवा सबसे सीरियस, प्रिंसेस मीको फुल टाइम फनी और प्रिंसेस रूमी हर चीज को स्लो मोशन में फील करने वाली। एक दिन महल के गार्डन में एनुअल रॉयल पिकनिक चल रही थी। म्यूजिक बज रहा था, बर्ड्स रिदम में चर्प कर रहे थे और प्रिंसेसेस लॉन पर बैठी स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक बुशेस के पीछे से थप 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 की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। एक बहुत ही स्लो चलने वाला कछुआ निकला, लेकिन ये कोई नॉर्मल टॉर्टॉइज नहीं था। जैसे ही म्यूजिक थोड़ा लाउड हुआ, कछुआ रुक गया। फिर अचानक स्लो मोशन में डांस मूव करने लगा। उसका एक पैर धीरे से उठा, गर्दन गोल घूमी और आंखों में फुल कॉन्फिडेंस था। प्रिंसेस मीको हंस हंस के गिरने वाली थी। प्रिंसेस लीवा शॉक में खड़ी थी और प्रिंसेस रूमी ने विस्पा किया, ये कछुआ बीट फील कर रहा है। रॉयल गार्ड्स भी कंफ्यूज हो गए, न भागना न पकड़ना, क्योंकि कछुआ इतना स्लो था कि पकड़ने का सीन भी कॉमेडी लग रहा था। हर मूवमेंट स्लो मोशन में, जैसे पूरा टाइम ही स्ट्रेच हो गया हो। पिकनिक एकदम साइलेंट हो गई, सिर्फ म्यूजिक और डांसिंग टॉर्टॉइज का मैजिक चल रहा था। और यहीं से शुरू होती है एक स्लो मोशन कॉमेडी एडवेंचर, जहां हंसी भी धीमी होगी लेकिन रुकने वाली नहीं। डांसिंग टॉर्टॉइज का वीडियो पूरे सनशाइन किंगडम में वायरल हो चुका था। हाँ, बिना मोबाइल के भी। लोग बोल रहे थे ये कछुआ नहीं, लेजेंड है। तीनों प्रिंसेसेस ने डिसाइड किया कि इस अजीब टैलेंट को समझना जरूरी है। प्रिंसेस लीवा ने रॉयल लाइब्रेरी खोली, प्रिंसेस मीको ने स्नैक्स का स्टॉक रेडी रखा और प्रिंसेस रूमी ने कहा, सब कुछ धीरे धीरे होगा वरना मैजिक भाग जाएगा। कछुआ, जिसका नाम बाद में टोटो रखा गया, ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच बैठा था, बिल्कुल स्टैचू जैसा। प्रिंसेस मीको ने क्लैप की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रूमी ने धीरे से हाथ हिलाया और टोटो ने स्लो मोशन में हेड बॉब किया। सबकी आंखें चमक उठी। ट्रेनिंग शुरू हुई। म्यूजिक फास्ट था, लेकिन टोटो का रिएक्शन अल्ट्रा स्लो। जब ड्रम बजा, टोटो ने 5 सेकंड बाद मूव स्टार्ट किया। तब तक ड्रम दोबारा बज चुका होता। गार्ड्स कंफ्यूज्ड, प्रिंसेसेस कंट्रोल में नहीं। मीको ने कहा, इसकी स्पीड स्लो है लेकिन स्वैग फुल है। प्रिंसेस लीवा ने रूल बनाया, नो रशिंग, हर स्टेप स्लो मोशन में प्रैक्टिस होगा। जब टोटो ने एक फुल स्पिन कंप्लीट की, तब तक सूरज थोड़ा और नीचे आ चुका था, लेकिन स्पिन के एंड पर पोज इतना स्टाइलिश था कि सब ताली बजाने लगे। तभी टोटो ने एक आखिरी मूव किया, स्लो मोशन विंक, और तीनों प्रिंसेसेस समझ गईं, ये कछुआ सिर्फ डांस नहीं, कोई सीक्रेट भी छुपा रहा है। सनशाइन किंगडम के बीचों बीच एक रॉयल स्टेज लगाया गया, जहां डांसिंग टॉर्टॉइज टोटो का पहला पब्लिक परफॉर्मेंस होने वाला था। पोस्टर्स लगे थे, वर्ल्ड स्लोएस्ट डांस, फास्टेस्ट लाफ। तीनों प्रिंसेसेस स्टेज के पीछे खड़ी थी। प्रिंसेस लीवा सीरियस चेकलिस्ट देख रही थी, प्रिंसेस मीको लाफ कंट्रोल कर रही थी और प्रिंसेस रूमी आंखें बंद करके कह रही थी, यूनिवर्स स्पीड कम रखना। म्यूजिक स्टार्ट हुआ, डम डम डम, और टोटो बिल्कुल हिलाई नहीं। क्राउड साइलेंट। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। लोग सोचने लगे शायद शो कैंसिल हो गया। तब अचानक टोटो ने एक आईब्रो स्लो मोशन में उठाई। क्राउड फट पड़ा। जैसे ही बीट ड्रॉप हुई, टोटो ने पैर उठाया, लेकिन इतना धीरे कि एक बर्ड स्टेज पर आकर बैठ गया। प्रिंसेस मीको ने विस्पर किया, बर्ड भी बोर हो जाएगा। फिर हुआ स्लो मोशन डिजास्टर। एक डांसर गार्ड को सिग्नल मिला कि कन्फेटी गिरानी है, लेकिन टाइमिंग गलत। कन्फेटी पहले गिर गई और टोटो का मूव बाद में आया। रिजल्ट, टोटो के ऊपर कन्फेटी जम गई। वो एक मूविंग डिस्को बॉल लगने लगा। क्राउड हंस हंस के डबल। टोटो ने घबराकर फास्ट होने की कोशिश की, लेकिन फास्ट भी उसका स्लो ही था। उसने घूमते हुए स्टेज का एज क्रॉस कर लिया और रोल करते हुए नीचे आ गया, बिल्कुल कुशन जैसी लैंडिंग के साथ। साइलेंस। फिर 1 सेकंड बाद जबरदस्त तालियां। प्रिंसेस लीवा ने कहा, ये डिजास्टर नहीं, ये कॉमेडी गोल्ड है। और उसी पल टोटो ने जमीन से धीरे से खड़े होते हुए एक फाइनल पोज दिया, जैसे कह रहा हो, पिक्चर अभी बाकी है। रॉयल कोर्टयार्ड के बाद टोटो को रॉयल गार्डन के एक शांत कोने में बिठाया गया। तीनों प्रिंसेसेस उसके सामने बैठी थी। प्रिंसेस लीवा ने सीरियस आवाज में पूछा, टोटो, तुम सिर्फ डांस करते हो या कुछ और भी? टोटो ने जवाब में कुछ नहीं कहा,
बस धीरे से आंखें बंद की, फिर अपना शेल थोड़ा सा घुमाया। शेल के ऊपर एक पुराना सा निशान चमक उठा, जैसे कोई हिडन सिंबल हो। प्रिंसेस रूमी ने आंखें बड़ी करके कहा, ये नॉर्मल टॉर्टोइज नहीं है। जैसे ही रूमी ने धीरे से ताली बजाई, टोटो ने अपना सीक्रेट रिवील किया। उसके हर डांस मूव के साथ हवा भी स्लो हो जाती थी। फूल गिरते हुए रुक जाते, बटरफ्लाइज हवा में लटक जाती और पानी का फाउंटेन एक फ्रोजन वेव बन जाता। सिर्फ टोटो और प्रिंसेसेस नॉर्मल फील कर रहे थे। प्रिंसेस मीको ने हंसकर कहा, मतलब ये जब डांस करता है, टाइम भी नाचता है। टोटो ने स्लो मोशन नॉड किया। ये सुनकर प्रिंसेस लीवा की सारी सीरियसनेस गायब हो गई। तो अगर गलत हाथ में चला गया तो पूरा किंगडम लेट हो जाएगा। तभी दूर से रॉयल क्लॉक टावर ने डिंग 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 की आवाज दी, लेकिन साउंड भी धीमी हो गई। टोटो थोड़ा घबरा गया और अपने शेल में छुप गया। टाइम वापस नॉर्मल हो गया। प्रिंसेस रूमी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, टोटो कोई एंटरटेनर नहीं, टाइम का डांसर है। तीनों प्रिंसेसेस ने एक दूसरे को देखा। अब ये सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, किंगडम का वक्त टोटो के कदमों पे था। जब सनशाइन किंगडम में फिर से वक्त नॉर्मल हुआ, तब किसी और ने भी टोटो की पावर महसूस कर ली। दूर के पहाड़ों के पीछे एक अजीब सा कैरेक्टर रहता था, लॉर्ड टिकटॉक। उसका काम ही था लोगों का टाइम वेस्ट करना। जब भी वो हंसता, घड़ी स्लो हो जाती। जब वो गुस्सा होता, डेडलाइंस मर जाती। लॉर्ड टिकटॉक ने अपनी ब्रोकन क्लॉक देखी और कहा, जो मुझे स्लो कर सकता है, वो मेरी मदद भी कर सकता है। उसी रात उसने अपना प्लान बनाया। जैसे ही टोटो गार्डन में प्रैक्टिस कर रहा था, हवा अजीब हो गई। पेड़ भी जैसे स्ट्रेच होने लगे। लॉर्ड टिकटॉक का एंट्रेंस भी फुल स्लो मोशन में हुआ। एक कदम, फिर ड्रामेटिक पॉज, फिर दूसरा कदम। प्रिंसेस मीको ने देखा और बोली, ये कौन है जो इवन टोटो से भी ज्यादा स्लो है? लॉर्ड टिकटॉक ने इविल लाफ ट्राई की, म हा हा, लेकिन हंसी इतनी धीमी थी कि बीच में ही खुद ही बोर हो गया। उसने टोटो को ऑफर दिया, मेरे साथ चल, पूरी दुनिया को पॉज कर देंगे। टोटो कंफ्यूज हो गया। पहली बार उसने डांस नहीं किया। प्रिंसेस लीवा आगे आई और बोली, स्लो होना फनी है, लेकिन कंट्रोल किसी गलत हाथ में गया तो खतरनाक। क्लॉक टावर फिर से धीरे धीरे बजने लगा। टाइम हिल रहा था। टोटो ने प्रिंसेसेस की तरफ देखा, फिर विलन की तरफ, और इसी कंफ्यूजन में टाइम फिर से वॉबल कर गया, जैसे पूरी कहानी एक डिसीजन का इंतजार कर रही हो। रॉयल कोर्टयार्ड एक अजीब बैटलफील्ड बन चुका था। एक साइड लॉर्ड टिकटॉक, हाथ में उसकी उल्टी चलती घड़ी। दूसरी साइड टोटो, बिल्कुल शांत, जैसे स्टेज पर हो। तीनों प्रिंसेसेस पीछे खड़ी थी, नर्वस भी, एक्साइटेड भी। लॉर्ड टिकटॉक ने घड़ी घुमाई, टाइम स्लो हो गया। लोग हवा में लटकते हुए पिजन्स की तरह फ्रीज। लेकिन टोटो ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला और डांस शुरू कर दिया। जैसे ही उसका पहला स्टेप पड़ा, स्लो मोशन और ज्यादा एग्जैजरेट हो गया। लोग इतना धीरे गिर रहे थे कि गिरते गिरते बोर हो गए। प्रिंसेस मीको ने हंसकर चिल्लाया, ये फाइट नहीं, कॉमेडी कॉन्सर्ट है। लॉर्ड टिकटॉक ने फास्ट होने की कोशिश की, लेकिन टोटो के मूव्स इतने स्टाइलिश थे कि विलेन खुद उनको कॉपी करने लगा। एक रॉन्ग स्टेप और टिकटॉक खुद टाइम लूप में फंस गया। बार बार वही इविल पोज रिपीट करता रहा। प्रिंसेस रूमी ने कहा, टोटो फिनिश मूव। टोटो ने अपना अल्टीमेट स्लो स्पिन किया, इतना स्लो कि स्पिन के बीच ही शाम हो गई। स्पिन के एंड पर उसने अपना पैर जमीन पर मारा। टाइम रीसेट। सब कुछ नॉर्मल हो गया। पिजन्स उड़ गए, घड़ी सीधी चलने लगी और लॉर्ड टिकटॉक एकदम नॉर्मल स्पीड पर आकर गिर पड़ा, कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड। प्रिंसेस लीवा ने साई ली, जीत गए, बिना एक पंच के। टोटो ने स्माइल की, लेकिन थोड़ा थक गया। सनशाइन किंगडम में उस दिन एक नया फेस्टिवल डिक्लेयर हुआ, स्लो मोशन डे। इस दिन कोई भागता नहीं था, कोई जल्दी में नहीं होता था, सब कुछ धीरे हंसी के साथ। तीनों प्रिंसेसेस बैल्कनी से क्राउड को देख रही थी। प्रिंसेस लीवा रिलैक्स थी, प्रिंसेस मीको फुल जोक्स मोड में, और प्रिंसेस रूमी खामोशी से वक्त को फील कर रही थी। टोटो अब रॉयल गार्डन का ऑफिशियल टाइम कीपर बन चुका था, लेकिन बिना स्ट्रेस के। जब कोई ज्यादा टेंशन में होता, टोटो बस एक छोटा सा डांस मूव करता और सबको याद आ जाता कि लाइफ को थोड़ा स्लो लेना चाहिए। लॉर्ड टिकटॉक को पनिशमेंट मिली, उसे रॉयल क्लॉक टावर का केयरटेकर बना दिया गया। अब वो घड़ियां ठीक करता था और हर घड़ी के साथ कहता, जल्दी का कोई फायदा नहीं। फेस्टिवल के एंड पर टोटो ने एक लास्ट परफॉर्मेंस दी। म्यूजिक चला और उसने वही पहला मूव रिपीट किया, पैर उठाया,
गर्दन घुमाई और स्लो मोशन विंक दिया। क्राउड हंस पड़ा, लेकिन इस बार सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, रिस्पेक्ट भी था। प्रिंसेस मीको ने कहा, सबसे स्लो हीरो सबसे स्ट्रांग निकला। प्रिंसेस लीवा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उसने टाइम को कंट्रोल नहीं समझा। प्रिंसेस रूमी ने धीरे से कहा, लेजेंड्स हमेशा धीरे चलते हैं। और जैसे ही सूरज डूबने लगा, टोटो अपनी जगह बैठ गया, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल परफेक्ट। द एंड।